आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा दर्पण टीवी पर स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक ज़िले के गांव खरावड़ के अंदर, जो दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहां के प्रसिद्ध धाम तथा चमन ऋषि की महिमा लेकर। तो आप देख भी रहे हैं, सामने ही मंदिर है। अब हम उस मंदिर में चलेंगे और जानेंगे कि इस धाम की क्या महिमा है, इस धाम में कब कब मेले लगते हैं और यहाँ की कौन सी मान्यताएं हैं, और ये धाम कब स्थापित हुआ था और इसकी महिमा क्या है। क्योंकि हमने इस धाम के बारे में बहुत सुना था, तब हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अब हम अपने मुख्य भवन की तरफ चलते हैं। तो दर्शकों, हम बढ़ रहे हैं मुख्य भवन की तरफ, जहाँ पर तथा चमन ऋषि की मूर्ति स्थापित है। व्यूअर्स, आप सामने देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक तालाब है और इसी के बीच में, इसी के किनारे ये प्रांगण है। हम बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ, तो हम अंदर चलते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख पा रहे हैं, ये है मेन प्रतिमा दादा चमन ऋषि धाम की, और बहुत ही भव्य मंदिर है। चारों तरफ यहाँ पर गीता के पाठ की तस्वीरें बनाई गई हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ चारों तरफ का नज़ारा आपको एक बार दिखाएं। तो इधर छोटा सा राम दरबार लगा है, उधर बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की गई है। ऊपर ये सारी गीता महाभारत और का चित्रण किया गया है दीवारों के ऊपर। आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और मनमोहक मंदिर यहाँ बनाया गया है। ये मंदिर रोहतक ज़िले के गांव खरावड़ में स्थित है, क्योंकि गांव ये जो है नेशनल हाईवे पर पड़ता है। तो अब हम हमारे साथ यहाँ कुछ साथी भी जुड़ेंगे, हम जानेंगे इस मंदिर की महिमा के बारे में, और आपको अभी मैं इसके बाद इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा आपको कि इस धाम की क्या महिमा है। तो मेरे को एक कहानी यहाँ के पुजारी ढीलू ने दी है। इसमें लिखा हुआ है कि चमन एक ऋषि थे, जिन्होंने जड़ी बूटियों से चमनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया तथा अपनी वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। महाभारत के अनुसार उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। वे अत्यंत तपस्वी थे। चमन भृगु मुनि के पुत्र थे। एक बार वे तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई और लता पताओं से उनका शरीर ढक लिया। उन्हीं दिनों राजा श्रियाती अपनी 4000 रानियों और एक मातृपति कन्या के साथ इस वन में आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए दीमक मिट्टी एवं लता पतों से ढके हुए तप करते चमन के पास पहुँच गई। उसने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में 2 गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वास्तव में चमन ऋषि की आंखें थीं। सुकन्या ने कौतूहलवश उन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत हो चुपचाप वहां से चली गई। आंखों से कांटे गड़ जाने के कारण चमन ऋषि अंधे हो गए। अपने अंधे हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तत्काल श्रियाती की सेना का मलमूत्र रुक जाने का शाप दे दिया। राजा श्रियाती ने इस घटना से अत्यंत क्षुब्ध होकर कहा कि क्या किसी ने चमन ऋषि को किसी प्रकार का कष्ट दिया है। उनके इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने सारी बातें अपने पिता को बता दी। राजा श्रियाती ने तत्काल चमन ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना की। चमन ऋषि बोले कि राजन,
तुम्हारी कन्या ने भयंकर अपराध किया है। यदि तुम मेरे शाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना होगा। इस प्रकार सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया। सुकन्या अत्यंत पतिव्रता थी। अंधे च्यवन ऋषि की सेवा करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। हठात एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आ पहुँचे। सुकन्या ने उनका यथोचित आदर सत्कार एवं पूजन किया। अश्विनी कुमार बोले, कल्याण जी, हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे पति की आंखों में पुनः दीप्ति प्रदान कर उन्हें यौन भी प्रदान कर रहे हैं। तुम अपने पति को हमारे साथ सरोवर तक जाने के लिए कहो। च्यवन ऋषि को साथ लेकर दोनों अश्विनी कुमारों ने सरोवर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर निकलते ही च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हो गई और वे अश्विनी कुमार जैसे ही युवक बन गए। उनका रूप, रंग, आकृति आदि बिल्कुल अश्विनी कुमारों जैसा हो गया। उन्होंने सुकन्या से कहा कि हे देवी, तुम हमें से अपने पति को पहचान कर उसे अपने आश्रम ले जाओ। इस पर सुकन्या ने अपने तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से पति को पहचान कर उनका हाथ पकड़ लिया। सुकन्या की तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। जब राजा श्रीयाति को च्यवन ऋषि की आंखें ठीक होने, नए यौवन प्राप्त करने का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने च्यवन ऋषि से मिलकर उन्हें यज्ञ कराने की बात की। च्यवन ऋषि ने उन्हें यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में जब अश्विनी कुमारों को भाग दिया जाने लगा तो देवराज इंद्र ने आपत्ति की कि अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ का भाग लेने की पात्रता नहीं है। किंतु च्यवन ऋषि इंद्र की बातों को अनसुना कर अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से वज्र को बीच में ही रोककर एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया। वह राक्षस इंद्र को निगलने के लिए दौड़ पड़ा। इंद्र ने भयभीत होकर अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देना स्वीकार कर लिया और च्यवन ऋषि ने उस राक्षस को भस्म करके इंद्र को उसके कष्ट से मुक्ति दिला दी। तो ये थी एक पेज पर लिखी हुई कहानी जो यहाँ के पुजारी ढीलू ने हमें दी थी। अब हम अंदर चलते हैं, उनसे बात करेंगे और इस धाम की और अधिक महिमा के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ कब कब मेले लगते हैं और यहाँ कौन सी मान्यता यहाँ पर प्रचलित हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक साथी और एक यहाँ पुजारी जी हैं यहाँ पर, तो उनसे बात करेंगे और इस धाम के महिमा के बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, 1000 साल पुराना मंदिर है ये। अच्छा अच्छा, ये लगभग कितने साल पुराना कह सकते हैं इसको? हज़ारों साल पुराना? 1000 साल पुराना। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस धाम की और आपके हिसाब से क्या महिमा रही है कि ये प्रसिद्ध क्यों है इतना? ये पति रहती थी, ये बूढ़ा होते भी जवान हो जाता थी। अच्छा 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 अच्छा। और फिर इन्होंने मिट्टी पहले छोटे मंदिर हुआ था, मिट्टी का बना दिया आदमी। और एक बारी ताल आ जा दाम में। जी जी ताल मतलब कोई पानी नहीं था। जी जी। वो एक लोटा नहीं होता था, वो मतलब लोट नहीं, ये तालाब में लोटता रहा था जी लाभ माना धोती, पता नहीं था हुआ ये पानी तुत लोट रहा वाला जी ताल पड़ा, पानी रही नहीं। जी ये धोते पर तुम्हें लता नहीं ला दी, पीतल ला दी। जी जी। फिर बन हुआ था इधर जमींदार तालाब पा छोटी मुड़ी पाई। तो यहाँ जो है मेले कब कब लगते हैं? जी, यहाँ पे मेले देवठली घास का मेला लगता है और अपना जेठ की घास का है वो मेला लगता है और भादवे की घास का मेला लगता है। और हर महीने की जो चांदनी घास होता है ना, फागुन की घास का, हर महीने की चांदनी घास का मेला लगता है इसके अंदर। और आसपास के हमारे 3-4 गांव है, कलावड़ हो गया, कारोर हो गया, गांधरा हो गया और अटाल हो गया। जी जी इन गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं। और वैसे तो पूरे तकरीबन हरियाणा से भी, यूपी दिल्ली से भी आदमी जाते हैं, जो भी यहाँ से बाहर जा करके बस गया है आदमी, वो सारे यहाँ पर आते हैं अपने इसके दादा च्यवन ऋषि की धोख लगाने के लिए। और धाम है, बहुत पुराना धाम है, हजारों वर्ष पुराना धाम है। जी जी। जी तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस धाम की स्थापना लगभग आप ये मानते हैं कि हज़ारों साल प्राचीन रहा है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आपने मतलब कब से इस धाम के बारे में, आप कितनी उम्र से जान रहे हैं इसके बारे में? जी, हम तो जी पैदा हुए जब तक स्टार्टिंग से दादा च्यवन ऋषि के धाम पाते थे, पूजा करते थे। जो हमारे बड़े बुद्ध बताते हैं, हमारे फादर, हमारे दादा जो बताते हैं कि हजारों साल से इसकी मान्यता चली आ रही है। और जो दादा च्यवन ऋषि का जो स्थापना की, तो अभी तो एक्चुअल तो नहीं पता कि भाई 1000 साल 5000 साल पर, ये बता रहे महाभारत के टाइम से ही भगवान जो च्यवन ऋषि महाराज थे उन्होंने पूजा वगैरह की थी और काफ़ी सैकड़ों सालों तक जब ये पूजा वगैरह कर रहे थे,
तो इनके शरीर के ऊपर पूरा मिट्टी वगैरह चढ़ गई थी जी। जी और मिट्टी चढ़ने के बाद में लटाई वगैरह इसके शरीर पर आ गई थी। तो एक राजा थे तो और उसकी रानियों के बड़ी लड़की के साथ में एक वन के अंदर घूम रहे थे। जी तो जैसे ही वो घूम रहे थे तो उसकी लड़की ने राजा चमन ऋषि की आंखों के अंदर कुछ कांटा वगैरह तिनका वगैरह जो भी लगाया, जी। जिसमें चमक रही थी आंखें। तो फिर इससे राजा चमन ऋषि की आंखें जो चमन ऋषि जी की थी वो आंखों से खून बहना स्टार्ट हो गया। तो उससे फिर राजा चमन ऋषि ने क्रोधित होकर के उसको श्राप वगैरह दे दिया था। फिर राजा ने अपनी लड़की का शादी चमन ऋषि महाराज जी से करने के बाद में फिर बहुत काफ़ी मतलब ये कथाएं चल रही हैं। फिर उसके बाद में फिर चमन ऋषि दोबारा से उसकी सेवा वगैरह की, जो जी। दादा चमन ऋषि की जो वाइफ थी उन्होंने। जी जी फिर उसके बाद में इंद्र देवता वगैरह के आसपास मतलब जो इनका एक ओहदा था, उपाधि थी इनकी। और फिर इन्होंने एक जो चमनप्राश होता है ना, तो जड़ी बूटियों से इन्होंने एक चमनप्राश विकसित किया था। तो उसके बाद में इसके काफ़ी साम्राज्य के अंदर इनके मंदिर हो गए थे। अपना हरियाणा के अंदर हो गया, राजस्थान, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और ये बिहार के अंदर भी इसके मंदिर है दादा चमन ऋषि के। हाँ, यूपी के अंदर भी तो बहुत सारी जगह मंदिर है। तो मैं चलो बहुत अच्छी बात आपने इनकी इस कहानी के इस बारे में बताया हमारे को, इस दाम के बारे में। तालाब में नहाने दे कोई भी रोग हो, तब रोग तभी ठीक हो जाता है। तो इनका कहना पुजारी जी का कि जो यहाँ तालाब है इसमें स्नान करने से कोई भी चमड़ी का रोग है वो ठीक हो जाता है। ये मंदिर जो अब बना हुआ है, जो भवन है, ये क्या इसका जीर्णोद्धार किया गया है? पहले भी ऐसा ही था ये? हाँ जी, इसका जीर्णोद्धार किया गया है। पहले तो हम जैसे पैदा हुए ना तो यहाँ पे छोटी छोटी मंदिर थे। तो दो मंदिर थे, एक परली साइड था और एक इसी जगह पर था दादा चमन ऋषि का मंदिर। तो फिर गांव वालों के चंदा दिया और गवर्नमेंट ने भी कुछ थोड़ा बहुत सहायता की है। और हमारा जो पंचायत में पैसा आता है उस पैसे से भी, तो उस सभी से मिला करके और चंदे वगैरह से मिला करके मंदिर में इसमें काफ़ी टाइम की बात हो ली। इसको मेरे ख्याल से 20 साल के आसपास हो चुके हैं। और इसमें उस टाइम तो कई लाख रुपए लगे थे। हालांकि ग्राउंड, स्टेडियम चारों तो तरफ। इस मंदिर के साथ साथ आपके यहाँ के गांव के बच्चों के लिए कोई सामुदायिक सेवाएं भी प्रदान की जा रही है कमेटी के द्वारा? हाँ, कमेटी के द्वारा अपना यहाँ पर जब है पीछे, तो दादा चमन ऋषि जब है उसका नाम। तो उसमें बच्चे सुबह आ जाते हैं 4 बजे से, यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। खाड़ा है, खाड़े में भी बच्चे यहाँ पे अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। जिम के अंदर अपना जितनी भी मशीनें हैं वो कमेटी के थ्रू मशीनें वगैरह लेकर के आ रखी आपके है। विश्वास के अनुसार यहाँ के मनोकामना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मनोकामनाएं किस मन से पूरी होती हैं? यहाँ की जो सुनने में यह आया है और हमने जो अब तक देखा है, जो दादा चमन ऋषि धाम पे एक बार आकर के अपनी मनोकामना सच्चे दिल से बोलता है ना, वह उसकी 100% पूरी होती है। हाँ, बेली चढ़ती है कि यहाँ पे, और वो बेली गैस पर चढ़ाई जाती है। हर महीने की चांदनी जो गैस आती है उस पर भी चढ़ा सकते हैं। और जो बड़ी गैस मैंने आपको बताई कि देवठड़ी गैस होगी या फिर जेठ की गैस होगी, उस पर भी आप चढ़ा सकते हो। मनोकामना पूरी ही होती है यहाँ पे। तो इनका मेन कहना है कि ये जो मंदिर है ये हज़ारों साल पुराना है और यहाँ हर चांदनी का एकादशी के ऊपर भी लोग आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, बेली चढ़ाते हैं, यहाँ चादर चढ़ती है। और तालाब की महिमा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ जो स्नान करता है उसके चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं। तो ये हमने जाना यहाँ इसी गांव के साथी नरेंद्र से कि इस मंदिर के महिमा के बारे में, और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे इस मंदिर के महिमा के बारे में जाना। इन्होंने कहा कि इस मंदिर के साथ साथ कमेटी ने बहुत सारी सामुदायिक सेवाएं भी यहाँ शुरू की गई हैं, जैसे जिम है, अखाड़ा है, स्टेडियम है, और कोई तरह की सुविधाएं भी यहाँ पर होगी। और जब बड़ा मेला लगता है तो यहाँ पर चिकित्सक कैंप वगैरह भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो भारतवर्ष के कोने कोने से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जहाँ तक भी मेरी वीडियो देखें तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर की महिमा क्या है। और इनका कहना है कि यहाँ मनोकामनाएं कोई भी सच्चे मन से मांगता है वो पूरी हो जाती हैं। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि बाहर जाएं और इसके जो बाहर प्रांगण में जो अच्छे अच्छे यज्ञशाला या कुछ जिम खाना या कोई भी जो चीज़ें बनाई गई हैं उनका एक बार आपको दिखाने का कष्ट करें, और इस मंदिर की बाहर की फोटोग्राफी भी एक बार करें। ये बाहर भवन है दादा चमन ऋषि का, इसमें बाहर लिखा गया है कि कहाँ कहाँ ये आश्रम हैं। तो लगभग इन्होंने यहाँ 25 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। इधर आप देख रहे हैं दीवार पर हनुमान चालीसा लिखी गई है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि चारों तरफ का आपको प्रांगण दिखा दे। आप देख रहे हैं यहाँ सिटिंग चेयर्स लगी गई हैं और पार्क बनाया गया है। यहाँ उधर जो है बहुत अच्छा शेड लगी हुई है और यहाँ पर यज्ञशाला भी बनाई गई है। ये यज्ञशाला बनाई गई है और इस यज्ञशाला के अंदर बताते हैं कि जब भी मेला लगता है तो इस यज्ञशाला के अंदर एकादशी में
जो 3 एकादशी आपको बताई गई हैं, माघ मास की और ज्येष्ठ मास की और देवउठनी एकादशी पर। तो यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है और यहाँ पर कुछ और जो सुविधाएं मंदिर कमेटी के द्वारा दी गई हैं हम आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देख पा रहे हैं जयदाद जमनी श्री के धर्मशाला बनाई गई है। ये जो धर्मशाला है इसमें बच्चों के लिए, यहाँ के युवा वर्ग के लिए जो है ना जिम बनाया गया है। तो हम बढ़ रहे हैं पुस्तकालय की तरफ और मैं अब अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ इस कमेटी के द्वारा बनाया गया पुस्तकालय भी आपको दिखाएं कि उस तरफ बहुत अच्छा जो है ना पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। यहाँ मैं देख रहे हैं कि लिखा हुआ है खेल स्टेडियम मुख्य द्वार और बहुत ही भव्य जो है ना तिरंगा झंडा भी यहाँ लगाया गया है। और उस तरफ मैं दिखाना चाहूँ तो आपको शेड भी बनाया गया है। ये जब भी यहाँ मेला लगता है तो इसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है। और इधर बहुत बड़ा जो है स्टेडियम है। उस बहुत अच्छा मुझे एक चीज़ लगी कि यहाँ काफ़ी लंबा झंडा लगाया गया है, तिरंगा झंडा स्थापित किया गया है। लगभग इसकी ऊंचाई मेरे अंदाजे के हिसाब से 50 फुट से ऊपर ही होगी भाई। उधर स्टेडियम स्थापित है तो आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ धुआं चौकड़ी कर रहे हैं। तो ये स्टेडियम है। स्टेडियम में बारिश के कारण जो ट्रैक जो है वो गीला है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नन्हे मुन्ने लिटिल स्टार्स हैं जो यहाँ रेस लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उनको। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार उनको दिखाए। ये है इस गांव की युवा पीढ़ी और इस मंदिर के सौजन्य से जो ये अच्छा स्टेडियम बनाया गया है इसमें ये प्रैक्टिस करते हैं। लगभग बच्चे डेली आते हैं और अभी कुछ भर्ती का भी चला हुआ इशू है, इसके कारण वो यहाँ नहीं हुए और कुछ ग्राउंड जो है गीला है। तो हम यहाँ पहुँचे थे खरावड़ गांव के अंदर और आपके लिए अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है कहानी और इस धाम के महिमा को आपको बताने के लिए। और फिर भी हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। मैं अपने कैमरामैन मेरे देशवाल के साथ पलवित अनमोल आपको जो एक कहानी लेकर आया हूँ, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ाने का सके, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए और अच्छी लेकर आने का कस कर सकूँ। मेरा इस वीडियो का जो टारगेट है वो 1K लाइक्स का है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे व्यूवर्स इसको शेयर करके मुझे इस टारगेट तक पहुंचा देंगे, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो उसकी। और इस मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने भी इस मंदिर की महिमा प्राप्त करने में मुझे जो भी बताया इस मंदिर के बारे में या जो सूचना देने में हमें मदद की है, उन सब का भी इस वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।